पिछली वीडियो में किए थे बच्चे हमने 18 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से 3.9 एक्सरसाइज के बेटा एलिमेंट बुक से। और अब स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों 19 से, ठीक है ना। तो 19 का फर्स्ट आपके सामने है, देखो साइन ए साइन पाई बाई 3 माइनस ए साइन पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो करना क्या है बेटा, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है। और यहाँ पर दो मेथड है उसके, देखो बल्कि तीन है बच्चों। पहला मेथड है कि साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लगाओ और साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और नीचे 4, जो कि ये रहा। सेकंड मेथड है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए बी लगाओ, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड जो मेरे को इजी लगता है वो मैं करवाता हूँ। देखो इजी तीनों है बेटा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगा दिया मैंने इसमें, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस साइन स्क्वायर ए। बता देता हूं कौन सा फार्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी होता क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है इसके इक्वल, ठीक है ना। तो भाई साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और ये है स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। √3/2 इसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर होकर 3/4 हो जाएगा। एंड साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब करना क्या है, साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी 3/4 साइन ए एंड माइनस साइन क्यूब ए। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, यानी कि 1/4 बार निकाल देता हूं मैं, यहां पर बच जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और सीधे सीधे हम जानते हैं ये साइन 3a का फार्मूला होता है, तो आंसर आ गया 1/4 साइन 3a, ठीक है ना। आया समझ। नेक्स्ट है बच्चों 19 का सेकंड पार्ट, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए, इसके इक्वल प्रूव करना हमने। तो देखो भाई किन्हीं दो के ऊपर सिद्धि के फार्मूले लगाएंगे हम, ठीक है ना। राइट साइड लेंगे तो 2 साइन ए साइन बी 2 कोस ए कोस बी 2 कोस ए साइन बी लगा सकते हो, तो लेफ्ट लेकर चलेंगे। तो भाई मैंने क्या है कि इन दोनों के ऊपर लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना। रीजन क्या है, किन्हीं दो के ऊपर लगा लो बेटा, हर किन्हीं दो के ऊपर लगाने से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ जाएगा आपका। तो मैंने इन दोनों के ऊपर लगाया, साइन सी माइनस साइन डी होता क्या है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3 + 1 4/2 यानी कि 2a इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 3a माइनस ए 2/2 यानी कि a, ठीक है ना। और साइन 2a का फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पर 2 साइन ए कोस ए। रीजन आपको दिखाई देता है, राइट में कॉमन चाहिए हमारे को साइन ए, तो इसमें से 2 साइन ए कॉमन निकाल देंगे अगर, तो यहाँ पर बच जाएगा cos 2a एंड प्लस cos a। तो बेटा cos c प्लस cos d अगेन अप्लाई करेंगे, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2 इंटू कोस दिस माइनस दिस बाई 2, फिर आपका आ जाएगा 2 × 2 4 साइन a कोस 3a बाई 2 एंड कोस a बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आया समझ में। फार्मूले केवल दो यूज किए बेटा मैंने, एक साइन c माइनस साइन डी जो कि होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। और सेकेंड फार्मूला यूज किया कोस c प्लस कोस डी, कोस c प्लस कोस डी होता है क्या बेटा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में है लास्ट में, तो कोस c प्लस कोस डी यहाँ लगाया और साइन c माइनस साइन डी लगाया यहाँ पर, और साइन 2a भी लगाया जो कि क्या होता है 2 साइन ए कोस ए। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, ये भी अप्लाई किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 19 का थर्ड पार्ट, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3 दिखाना हमने 3/4 के इक्वल। तो सबसे पहले भाई बच्चों में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो या दोनों तरफ ही 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। यानी कि अब हमने प्रूव करना है ये 3/2 के इक्वल। तो 2 कोस स्क्वायर ए होता है बेटा 1 प्लस कोस 2a, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 2 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2a, यानी कि एंगल का डबल करेंगे 2a प्लस 4π/3, ठीक है ना। एंगल का डबल करना है इसका। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस
2a माइनस 4 पाई बाई 3 और राइट में है भाई बच्चों 3/2। ठीक है ना। अब 1 + 1 + 1 3 तो ये हो जाएगा और cos 2a एज इट इज, और इन दोनों के ऊपर मैंने लगा दिया फार्मूला cos c + cos d का। ठीक है ना। होता क्या है 2 cos c + d/2 यानी कि दिस प्लस दिस ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 4a 2 से डिवाइड करेंगे 2a इंटू cos c - d/2 यानी कि दिस माइनस दिस 8 पाई/3 हो गया, और भाई डिवाइड करेंगे 2 से तो वापस क्या हो गया 4 पाई/3। ठीक है ना। राइट में 3/2 चला हुआ है। 3 + cos 2a एज इट इज और प्लस 2 cos 2a एज इट इज बेटा, और इसको हमने ब्रेक करना है cos पाई - पाई/3 में। ठीक है ना। आया समझ में। इसका फार्मूला लगा है 1 + cos 2a, इसका 1 + cos 2a 1 + cos 2a, इन दोनों के ऊपर cos c + cos d अप्लाई किया, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2, ये cos 2a एज इट इज। 3 + cos 2a एज इट इज और प्लस टू cos 2a, और ये बेटा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा माइनस cos पाई/3, और एक गड़बड़ भी हो गई भाई इसमें, जो राइट में है बेटा, राइट में 3/2 दे रखा है, देखो बुक में देखो अपनी में 19 का थर्ड पार्ट जो 3/2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया ये 3, यानी कि हमने कुल मिलाकर क्या बनाना है इसको 3। तो 3 + cos 2a एज इट इज बच्चों, और प्लस 2 cos 2a एज इट इज, और भाई cos पाई/3 cos 60 होता है 1/2, ये माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ये इसे कैंसिल होगा, cos 2a से cos 2a कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा साइन की 4 टर्म का सम दिखाना हमने 3/2 के इक्वल। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ चुका, कोस में साइन में पाई/8 7 पाई/8, तो इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा पाई - पाई/8 में, और साइन पाई/8 हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो साइन रेज टू द 4 पाई/8 एज इट इज, साइन रेज टू द 3 पाई/8 एज इट इज, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन रेज टू द 3 पाई/8 में। ठीक है ना। इसको भी करेंगे साइन रेज टू द 4 पाई/8 में। किया था ना क्वेश्चन कोस वाला, ऐसे ही 2-3 बार कर लिया बेटा। इसको ब्रेक करना आपने पाई - 3 पाई/8 कोस पाई - 3 पाई/8 हो जाए कोस 3 पाई/8, पाई - पाई/8 साइन पाई/8। ठीक है ना। तो ऐड करके 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये हो गया और 2 टाइम्स ये हो गया, तो साइन रेज टू द 4 पाई/8 प्लस साइन रेज टू द 3 पाई/8 एज इट इज। इसको आप कोस में चेंज कर सकते हो, देखो साइन रेज टू द 4 पाई/8 एज इट इज, और इसको हमने लिखना है साइन रेज टू द 4 पाई/2 माइनस पाई/8। ठीक है ना। तो 2 टाइम्स साइन रेज टू द 4 पाई/8 एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा कोस रेज टू द 4 पाई/8। अब a की 4 प्लस b की 4 का फार्मूला लगाना बेटा आपने। होता क्या है कि 4 प्लस b की 4, देखो ये होता है a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और -2a² b²। ठीक है ना। तो a² b² का होल स्क्वायर यानी कि sin² पाई/8 प्लस cos² पाई/8 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 sin² cos², sin² पाई/8 एंड cos² पाई/8। ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने के बाद ये साइन 2a यानी कि पाई/4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 2 साइन पाई/8 कोस पाई/8 क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई/8, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर ये लगा दिया मैंने। स्क्वायर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, की बात होती है। अब क्या है कि एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 2 माइनस एलसीएम ले लिया और नीचे 2 है, और भाई साइन पाई/4 होता है 1/√2, स्क्वायर होकर के आ जाएगा 1/2।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 में से आप जाएगा तो आप जानते हो 3/2 ही बचेगा। ठीक है ना, मैं समझ। 20th का फर्स्ट देखते हैं बेटा, साइन 4x सारा इसके इक्वल प्रूव करना हमने। तो भाई राइट साइड लेकर चलने में बहुत ज्यादा फायदा है। यहाँ पर 4 sin x cos x कॉमन आ जाएगा, देखो राइट साइड से। तो यहाँ पर बच जाएगा cos square x और यहाँ पर बच जाएगा sin square x। ठीक है ना, cos square x माइनस sin square x क्या हो जाएगा, cos 2x। और इसको लिख दिया मैंने ऐसे 2 sin x cos x की फॉर्म में। और ये क्या हो गया बच्चों, cos 2x हो गया बेटा, सीधा सीधा फार्मूला इसका ही। और इसका सीधा सीधा फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, sin 2x। और 2 sin 2x और cos 2x भी जानते हो आप, क्या हो जाएगा sin 4x। ठीक है ना, आया समझ में, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट बच्चों 20th का सेकंड क्वेश्चन, cos 5x इसके इक्वल प्रूव करना हमने। तो देखो भाई cos सीधा सीधा क्या है, एंगल है 5 टाइम्स और करना है सिंगल टाइम में कन्वर्ट। तो ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें जो है एंगल टूटकर छोटा हो जाए। और सबसे पहले ये फार्मूला है बेटा cos a प्लस b का। तो होता है क्या है ये, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना, अब क्या है 3 2 में तो ब्रेक कर दिया मैंने, अब सिंगल में ब्रेक करना है। तो cos 3x का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सीधा सीधा फार्मूला बेटा, साइड में लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। cos 2x के 6 फार्मूले होते हैं, लेकिन cos के रिस्पेक्ट में लगाओ क्योंकि आंसर हमने निकालना cos के रिस्पेक्ट में। और जो कि होता है cos 2x का ये फार्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1। sin 3x का ये लगाना पड़ेगा भाई 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और sin 2x का भी यही लगाना पड़ेगा बेटा 2 sin x cos x। वैसे tan में भी होता है, लेकिन tan में हमने करना क्या है, राइट में आंसर cos में है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए आप। देखो 4 cos क्यूब की इसके साथ हो जाएगी 8 cos की 5, पावर ऐड हो जाती है बेटा, कहीं पावर को 6 कर दो आप यहाँ पर। ये हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब x, ये हो जाएगा माइनस 6 cos क्यूब x और ये हो जाएगा प्लस 3 cos x। ठीक है ना, तो भाई अब इसमें से क्या करना आपने, साइन कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर x एंड cos x। अब साइन स्क्वायर को चेंज कर देना हमने 1 माइनस cos स्क्वायर में। तो 8 cos की 5 एज इट इज माइनस 4 cos क्यूब एज इट इज और माइनस 6 cos क्यूब। ये तो आप ऐड भी कर सकते हो बेटा, माइनस 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 10 cos क्यूब x। ठीक है ना, प्लस 3 cos x ऑलरेडी है यहाँ पर। और भाई माइनस इसको भी cos में चेंज कर देना आपने, 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। और इसको भी cos में चेंज कर देना बेटा आपने, 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है ना, और cos x ऑलरेडी था यहाँ पर, सारा cos में चेंज कर देना है। बड़ा सिंपल है, थोड़ी सा लेंथ है थोड़ा सा, और भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, 3 cos x एज इट इज। और ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 1, और ये प्लस का cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है ना, और भाई यहाँ पर बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 cos x, और इसके साथ 2 की और cos की मल्टीप्लाई होकर 2 cos क्यूब हो जाएगा ये। अब बस इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी हमने, 8 cos की 5 एज इट इज माइनस 10 cos क्यूब एज इट इज प्लस 3 cos x एज इट इज, और माइनस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x, और माइनस cos स्क्वायर की इसके साथ होगी माइनस 2 cos क्यूब, और माइनस cos स्क्वायर की इसके साथ होगी प्लस 4 cos की 5। ठीक है ना, अब देखो 8 cos की 5 और प्लस 4 cos की 5,
ये हो गया बेटा 16 कोस की 5 बनाना था हमने, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट किया है इसमें ये वाला जो था, ठीक है ना, तो एक बार रिवाइज करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एक बार इस लाइन को इरेज करता हूं मैं। लाइन इरेज करने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो ये इस तरह की जो कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। 3 था ये यहाँ पर, ये -4, तो 3 - 4 क्या होगा -1, और ये हो गया +4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब -1 +1 हो गया, +1 की इसके साथ 2 कोस एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो भाई माइनस माइनस प्लस, तो 2 कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 कोस एक्स और -2 कोस क्यूब एक्स। फिर उसके बाद ये होगा बेटा -4 कोस स्क्वायर, -4 कोस स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -8 कोस क्यूब, और -4 कोस स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी +8 कोस की 5, ठीक है ना। अब 8 कोस की 5 और 8 कोस की 5 क्या हो जाएगा 16 कोस की 5, आया समझ में। उसके बाद -10 कोस क्यूब और -10 कोस क्यूब, ये हो जाएगा बेटा -10 और -10 -20 कोस क्यूब, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा ध्यान से करनी होती है, कोई भी हो मिस्टेक हो सकती है उससे भी, अगर ध्यान से नहीं किया। 3 कोस एक्स + 2 कोस एक्स क्या आ जाएगा 5 कोस एक्स, ठीक है ना। ये इस तरह की जो कैलकुलेशन है यहाँ पर लाइन लगाकर रफ में कर लेंगे तो हम बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये राइट साइड के इक्वल आ गया भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा, आराम से हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट है बेटा टेंजेंट है लेफ्ट में, राइट में कोस है, तो भाई टेंजेंट को साइन बाई कोस में चेंज कर देते हैं, sin 5x डिवाइडेड बाई कोस 5x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी sin 3x डिवाइडेड बाई कोस 3x, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई sin 5x डिवाइडेड बाई कोस 5x, और ये हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई कोस 3x, ठीक है ना। अब लेते हैं इसका एलसीएम, देखो sin 5x की कोस 3x के साथ मल्टीप्लाई, sin 5x कोस 3x, और भाई बच्चों ये कोस है बेटा, और ऐसे ही sin 3x की प्लस का साइन है, sin 3x की कोस 5x के साथ मल्टीप्लाई, और लोअर पार्ट दोनों का सेम है, देखो कैंसिल हो जाएगा, sin 5x की कोस 3x के साथ मल्टीप्लाई, अब की बार माइनस का साइन है यहाँ पर, और कोस 5x की sin 3x के साथ मल्टीप्लाई। तो ये होगा बच्चों sin a कोस b प्लस कोस a sin b, यानी कि sin a प्लस b, sin a प्लस b मीन्स 3x + 5 है 8x, और लोअर पार्ट में होगा बेटा sin a कोस b माइनस कोस a sin b, यानी कि sin a माइनस b। समझ गए ना, दो फार्मूले अप्लाई हुए यहाँ पर, नीचे आ जाएगा sin 2x। अपर पार्ट में sin a कोस b प्लस कोस a sin b sin a प्लस b, लोअर पार्ट में sin a कोस b माइनस कोस a sin b sin a माइनस b। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, साइड में मैंने बोल दिया आपको। sin 8x का फार्मूला हो जाएगा 2 sin 4x एंड कोस 4x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई sin 2x एज इट इज। तो sin 4x का आगे फिर फार्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा 2 sin 2x एंड कोस 2x, और कोस 4x ये है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई sin 2x। तो ये इसे कैंसिल हो गया बच्चों, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 कोस 4x एंड कोस 2x, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट सेकंड 20th का। तो भाई इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएंगे बेटा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है sin c + sin d, ठीक है ना, और यहाँ पर cos c माइनस cos d। तो लगाते हैं sin c + sin d होता क्या है 2 sin c + d/2 यानी कि 5x + x 6x/2 यानी कि 3x इंटू cos c - d/2 यानी कि 5 - 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2x, और -2 sin 3x ऑलरेडी यहाँ पर है ही। आया समझ में।
लोअर पार्ट में कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5 + 1 6 बाई 2 3x इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो बार माइनस लगाना पड़ेगा, और भाई डी माइनस सी करेंगे तो बार माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो सी माइनस डी कर देता हूँ क्योंकि सी बड़ा है, तो सी माइनस डी यानी कि 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 2x। फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, साइन सी प्लस साइन डी यूज किया है जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। और सेकंड फार्मूला जो यूज किया है कोस सी माइनस कोस डी यूज किया है, होता क्या है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। आया समझ में? लोअर पार्ट में ये, अपर पार्ट में ये फार्मूला यूज किया है। अब अपर लोअर दोनों से 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो कैंसिल, लोअर पार्ट में तो है ही बेटा बार, तो यहाँ पर बचेगा कोस 2x माइनस 1, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में जो था -2 साइन 3x और साइन 2x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का साइन जो है ये इसके अंदर ले जाते हैं, यानी कि इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसको भी, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन 2x। तो 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का लग जाएगा 2 साइन x कोस x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक बार 2 से 2 कैंसिल हो गए, और साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट x इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है बेटा 21st का फर्स्ट क्वेश्चन, तो साइन साइड बाईस की वैल्यू निकालनी है, इनके साइन 45/2 की। तो आप जानते हो भाई बच्चों 2 साइन स्क्वायर ए जो होता है बेटा वो होता है 1 माइनस कोस 2a के इक्वल। आया समझ में? मतलब जो भी आपका एंगल है ना उसका डबल हो जाएगा, तो आपका एंगल अगर a/2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा a हो जाएगा, a की बात है, ठीक है ना। तो आपका जो एंगल था वो था 45/2 यहाँ पर, तो राइट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 45 हो जाएगा, और कोस 45 की आप वैल्यू जानते हो अच्छे से, तो साइन स्क्वायर 45/2 एज इट इज, ये 2 लोअर पार्ट में ले जाता हूँ मैं, 1 माइनस 1/√2 ये हो गया बेटा, और लोअर पार्ट में पहुंच गया 2। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/2√2। तो ये बच्चों साइन स्क्वायर 45/2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारे को चाहिए थी साइन 45/2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी बेटा √2 माइनस 1/2√2 और अंडर द स्क्वायर रूट। आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज हो सकता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। देखो इतना आंसर भी ठीक है बेटा, बिल्कुल √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपर पार्ट हो जाएगा रूट ये और रूट ये, तो इकट्ठा रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2√2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 2 निकल जाएगा और ये रूट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे कोई ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन तक नहीं पहुंचाया हमने इसको, तो इतना आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोस 22.5। तो आप जानते हो 2 कोस स्क्वायर a/2 होता है 1 प्लस कोस a के इक्वल, ठीक है ना। 2 कोस स्क्वायर 45/2 हो जाएगा 1 प्लस कोस 45, कोस स्क्वायर 45/2 हो जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर केवल, और कोस 45/2 हो जाएगा बच्चों ये प्लस का साइन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 22nd का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट, साइन 67 इंटीग्रल 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 135/2 की वैल्यू। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर a जो है बच्चों, या बोल सकते हो 2 साइन स्क्वायर a होता है बेटा 1 माइनस कोस 2a के इक्वल, ठीक है ना। 2 को नीचे ले जाने चाहो तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू ये हो जाएगी, और रूट लगाओ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो a है तो राइट में क्या हो जाएगा 2a, और अगर लेफ्ट में a/2 है तो राइट में क्या हो जाएगा बच्चों a। तो भाई साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस a, सारे के नीचे 2, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है 135 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो हो जाएगी क्या बेटा 1 माइनस कोस 135 डिवाइडेड बाई 2, और कोस 135 की वैल्यू आपको दे रखी है, वैसे ना दे रखी होती तो भी हम
निकाल सकते थे 90 प्लस 45 में ब्रेक करके या 180 माइनस 45 में ब्रेक करके। इसकी वैल्यू दे रखी -1/√2 और ये हो जाएगी +1/√2। पूरे के नीचे 2 है बेटा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1/2√2। और भाई स्क्वायर रूट अगर लेंगे बच्चों sin 135/2, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √2 + 1/2√2 एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। क्या है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट बच्चों कोस की वैल्यू निकालनी है अब की बार आपने, ठीक है ना। कोस स्क्वायर की निकालेंगे पहले, तो कोस स्क्वायर a/2 हो जाएगा आपका 1 + cos a के इक्वल, और कोस स्क्वायर 135 हो जाएगा इसके इक्वल, और कोस स्क्वायर 135/2 हो जाएगा इसके इक्वल। यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि वैल्यू माइनस की है, माइनस की रखोगे तो माइनस आएगा। और भाई कोस 135/2 की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट, क्योंकि 135 का आधा जो है वो हो गया 67.5, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन आ गया। नेक्स्ट बच्चों 23rd का फर्स्ट पार्ट, तो देखो भाई इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। साइन स्क्वायर 72 की वैल्यू अगर आप जानते हो तो रख सकते हो, वरना अगर नहीं जानते तो आप इसको ब्रेक करो ऐसे 90 - 18 के अंदर, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू तो आप जानते हो √3/2 होती है, तो स्क्वायर होकर हो जाएगा 3/4, ठीक है बेटा। तो ये साइन स्क्वायर 90 - 18 क्या हो गया, कोस स्क्वायर 18, और -3/4 इसकी वैल्यू आ गई थी। तो भाई जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, साइन 18 की वैल्यू फाइंड आउट की थी √5 - 1/4, और कोस 18 की वैल्यू फाइंड आउट की थी बेटा हमने 10 + 2√5/4, ठीक है ना। ये ध्यान से देखना, रूट केवल ऊपर है। और साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने 10 - 2√5/4, और कोस 36 की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने √5 + 1/4, ठीक है ना। तो इन वैल्यू का यूज करके हम देखते आगे करते हैं बेटा। कोस के 18 की वैल्यू निकालते हैं। देखो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि 10 + 2√5 / 16 -3/4, एलसीएम आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है ना। 16 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10 + 2√5, और यहाँ पर बचेगा -12, ठीक है ना। और भाई 10 - 12 - 2 हो जाएगा 2√5 - 2 / 16, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, तो √5 - 1/8 ही आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। 23rd का सेकंड देखते हैं बेटा। देखो अभी पिछला क्वेश्चन जो किया था हमने, यहाँ पर साइन स्क्वायर 72 ही था, उसको मैंने कोस स्क्वायर 18 में ब्रेक किया था, और कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू हो रही है आपके पास, तो डायरेक्ट रख देता हूँ 10 + 2√5/16 स्क्वायर करके। और भाई साइन स्क्वायर 36 तो अपने पास है ही बेटा, देखो तीसरे नंबर पर ये है 10 - 2√5 और / 16, तो ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो ये 2√5 हो जाएगा 4√5, ठीक है ना। और 10 - 10 तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे है 16, कैंसिल होकर आ जाएगा बेटा √5/4, ठीक है ना। आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। देखो सीधा आइडिया आने लग रहा है, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, तो कोस के 18 हो गया, कोस के 18 की वैल्यू है अपने पास। नेक्स्ट है बेटा 23rd का थर्ड पार्ट, कोस स्क्वायर 48 - साइन स्क्वायर 12, इन दोनों की वैल्यू नहीं है अपने पास, और ना 18 में इनको ब्रेक किया जा सकता, लेकिन एक फार्मूला बेटा स्पेशल यहाँ पर कोस स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b का, जो कि आप जानते हो क्या होता है, कोस a + b एंड कोस a - b। तो ये फार्मूला यूज करेंगे सबसे पहले यहाँ पर, और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कोस a + b यानी कि 48 + 12 इंटू कोस a - b यानी कि 48 - 12, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों कोस 60, और ये क्या हो जाएगा कोस 36, तो कोस 60 होता है बेटा 1/2, ठीक है ना। और कोस 36 की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है √5 + 1/4, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आके रहेगा बच्चों √5 + 1/8, ठीक है ना। बड़े आसान क्वेश्चन है और बेटा साथ साथ मजेदार भी।
नेक्स्ट है बच्चों 24th का फर्स्ट पार्ट, और ये मैंने साइड से इरेज कर दी भाई गलती से, तो दोबारा लिख देता हूँ बेटा। साइन 18 की वैल्यू थी आपकी √5 - 1/4, ठीक है ना। और भाई कोस 18 की वैल्यू थी 10 + 2√5 √4, ठीक है। ऐसे जो साइन 18 की थी बेटा वो कोस 36 की हो जाएगी साइन बदल कर √5 + 1/4, और जो कोस 18 की थी वो साइन 36 की हो जाएगी साइन बदल कर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा साइन हो ना, साइन यानी कि SINE साइन थीटा, तो वहां पर क्या आता है प्लस, और कोस में साइन में क्या आता है माइनस, और कोस में क्या आता है प्लस, ठीक है ना। जो साइन 18 की वैल्यू वो कोस 36 की हो जाएगी, जो कोस 18 की वो साइन 36 की हो जाएगी साइन बदल कर। मैं इसे याद रखता हूँ बेटा इनको। तो देखो इसकी तो वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कोस 36, ऐसे ब्रेक करेंगे इसको, साइन 90 - 36 में ब्रेक कर दिया मैंने ये, ठीक है ना। 54 ही होगा ना 90 - 36, तो ये क्या हो गया कोस 36, और कोस 36 की तो वैल्यू बेटा अपने पास। इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin A sin B लगा देंगे। 2 sin A sin B होता है कोस A - B, यानी कि दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, एक ही बात है बेटा, कोस का केस है, ठीक है ना। और माइनस कोस A + B यानी कि दिस प्लस दिस 60, तो यहाँ पर मैंने लगाया 2 sin A sin B का फार्मूला जो आपके सामने है, लिख देता हूँ। 2 sin A sin B लगा दिया बेटा मैंने, होता क्या है कोस A - B और माइनस कोस A + B। और मेहरबानी करके भाई ये फार्मूले अच्छे से याद करो बेटा, ताकि कोई प्रॉब्लम आए ना कभी भी। ये हो गया कोस 36 भाई, ठीक है ना, और माइनस कोस 60 हो गया ये, कोस 36 माइनस कोस 60, और कोस 36 की वैल्यू है ये अपने पास, देखो √5 + 1/4, तो यहाँ पर रखेंगे √5, वैसे मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 36 और माइनस कोस 60 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1/2, और साथ में कोस 36, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोस 36 की वैल्यू आप जानते हो क्या होगी, ये हो जाएगी भाई √5 + 1/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर अपर पार्ट में लिख दिया, 4 का स्क्वायर लगा दिया, -1/2, और कोस 36 की वैल्यू √5 + 1/4, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा A² + B² और -2AB यानी कि +2AB 2√5, और पूरे के नीचे है बेटा 16, तो 16 यहाँ पर और 16 यहाँ पर, और साथ में है ये 1/8, ठीक है ना। तो ये अंदर जाएगा तो -√5/8 हो गया ये, और -1/2 -1/4 हो गया -1/8, -1/2 + 1/4, तो ये हो गया भाई 6/16 बच्चों, और -1/8 ये है ही, और यहाँ पर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल हो गया देखो, और ये फिर सारा ही कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया 2 पर, 2 3 × 6, 2 8 × 16, और ये आ गया बेटा 3 - 1 यानी कि 2/8, और सारा कैंसिल होकर आ गया 1/4। तो चेक करने की जरूरत रह गई भाई बच्चों, इसको मैंने लिख दिया 90 - 36 में चेंज कर दिया, कोस 36 हो गया, ठीक है ना। कोस 36 की वैल्यू रखी मैंने, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 2 sin A sin B, ये 2 बचा हुआ था बेटा, ये 2 छोड़ गए हम, बाकी सब कुछ ठीक है देखो, ठीक है ना। ये 2 जो बाहर चला हुआ था ना 1/2 था ये, तो 1/2 बाहर रहेगा अगर इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पूरे के बाहर 1/2 रहेगा, यहाँ पर भी 1/2 है, और यहाँ पर भी अगर 1/2 है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर 1/8। बहुत सिंपल है बेटा, दोबारा बता देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin A sin B लगा, ये रहा यहाँ पर साइन कोस A - B या कोस B - A कुछ लिख सकते हो, माइनस कोस A + B, दोनों को ऐड किया 60, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 36, कोस 36 की वैल्यू रख दो, या पहले मल्टीप्लाई करो और बाद में वैल्यू रख दो, वैल्यू आपके सामने। ये जो कैलकुलेशन इससे मत डरो, आप खुद करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो बच्चों, ये है बेटा 24th का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो भाई बच्चों देखो, ये तो बार बार आने लग रहा है आपके सामने, 5 - 3 2, 5 - 4 1, तो इसको आप ब्रेक करेंगे sin π - 2π/5, ठीक है बेटा। इसको ब्रेक करेंगे sin π - π/5 में,
कभी भी पाई में ब्रेक करना हो तो 5 माइनस 4 ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे रहेगा, ऐसे यहाँ पर 5 माइनस 3 2 और ये एज इट इज। ब्रेक क्यों किया बेटा मैंने? एंगल सेम करने के लिए, ठीक है ना। कम से कम 4 टर्म है आपके पास, तो कम होकर 2 टर्म बच जाएंगी। तो साइन पाई बाई 5 एज इट इज, साइन 2 पाई बाई 5 एज इट इज, और भाई साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 2 पाई बाई 5। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा, इनके साइन पाई बाई 5। तो बेटा स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है ना। ये बन जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई बाई 5। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5, ठीक है ना। और पाई बाई 5 जानते हो आप कितना होता है? 36 डिग्री। देखो डिग्री में चेंज कर देता हूँ मैं इसको, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है ना। तो भाई बच्चों साइन 36 ये है, 72 ये है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री और साइन स्क्वायर 72 डिग्री। तो ये तो दोनों की वैल्यू अपने पास देखो, साइन स्क्वायर 36 तो ये रहा, देखो स्क्वायर कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 16, ठीक है बेटा। और ये क्या है? ये है कोस स्क्वायर 18, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे 90 माइनस 18 में कोस स्क्वायर 18 हो जाएगा, 2-3 बार हो चुका है अब 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 18, और कोस स्क्वायर 18 की वैल्यू ये रही आपके पास, स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस 2 रूट 5 और डिवाइडेड बाई 16। तो भाई अपर पार्ट में फार्मूला लग गया ए प्लस बी माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर जो कि 100 होगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 5 20 और डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये होगा 80 यहाँ पर, और नीचे आ गया 16 इंटू 16, 16 5 जा 80, तो 5 बाई 16 आंसर आ गया। आया समझ में? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो बेटा, और कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत मेरे से डिस्कस करो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से निकल गए बेटा तो कैलकुलस की जो नींव है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का कितनी इंपॉर्टेंस है, इवन देन एमएससी का भी एक पेपर होता है ये, जैसे कि आपके 12th में और 11th में पेपर होते हैं, जैसे फिजिक्स का अलग होता है, मैथ का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, ठीक है ना। ऐसे ही एमएससी में ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से सब्जेक्ट होता है। तो आप जहां तक पढ़ेंगे वहां तक काम आएगा ये, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है बेटा।